हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? एक बार सभी लोग जुड़ेंगे। और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव धारा। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर नहीं है। ये तो बुक वालों ने चैप्टर बना दिया है। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। समय, चाल, दूरी का, जैसे रेलगाड़ी एक पार्ट है ना समय, चाल, दूरी का। अब कल को रेलगाड़ी अलग चैप्टर बन जाए तो क्या आप उसे अलग चैप्टर कहोगे? नहीं, आप कहोगे सर ये तो समय, चाल, दूरी का ही एक पार्ट है। कल को औसत गति एक अलग चैप्टर बन जाए तो क्या आप उसे अलग चैप्टर कहोगे? नहीं। अब बोट एंड स्ट्रीम भी ऐसे ही एक टाइप है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत छोटा सा टॉपिक है। 15 16 17 18 क्वेश्चंस हम करेंगे इसके, और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे के सारे उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं जो आप पढ़ चुके हो समय, चाल, दूरी में। चाहे वो सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड की बात करें, चाहे हम एवरेज स्पीड, औसत चाल की बात करें, तो ही कॉन्सेप्ट है जिन पर ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है बेस्ड है। आप जब करेंगे आपको लगेगा कि सर हाँ, वास्तव में तो ये चैप्टर है ही नहीं कुछ, है ना। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। 15 16 क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम से। उसके बावजूद भी मैं अच्छे लेवल के सवाल भी आपको कराऊंगा। इन केस आ जाएं तो आप उन्हें कर लोगे, ठीक है। चलिए। वेरी गुड। चलिए, हाँ बच्चे, जो आप कहते हो ना, मैं दरअसल आपके ग्रुप में कुछ मैसेजेस मैं देखता हूँ। बच्चे कहते हैं कि सर क्लास खत्म होने के तुरंत बाद पीडीएफ, सॉरी, क्लास ना डलवा दिया करो, अपलोड करवा दिया करो जो क्लास है रिकॉर्डेड। बच्चे, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। आपको लगता है कि ये जानबूझकर लेट अपलोड करते हैं क्लास को? नहीं। ये मैथ्स की ही नहीं, किसी भी क्लास, ये एप्लीकेशन का ही सिस्टम है। वो पहले क्लास यहाँ लाइव खत्म होगी, फिर वो प्रोसेसिंग में जाएगी, फिर उसकी पता नहीं 3 4 प्रोसेस होते हैं, फिर जाकर वो ऑटो अपडेट होकर ऑटो अपलोड होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपलोड करेंगे तब क्लास अपलोड होगी, नहीं। क्लास ऑटो अपलोड होती है और उसमें जितना टाइम लगता है यूजुअली उतना लगेगा ही उसमें। जिस क्लास की स्क्रूटनी जल्दी हो जाती है, जिस क्लास की अपडेटिंग जल्दी हो जाती है, वो जल्दी अपलोड हो जाती है। बस थोड़ा सा ये रहता है ना। तो आई होप अब ये बात आप समझ चुके होंगे कि क्लास को जल्दी अपलोड, जल्दी रिकॉर्ड फॉर्म में डालना लाइव के बाद में इनके हाथ में नहीं है, वो ऑटो होता है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट समझते हैं बोट एंड स्ट्रीम का। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई। आपको नाव चलानी है पानी में। चलाई है कभी नाव? बैठे तो होगे एटलीस्ट कभी नाव में। कौन कौन बैठा है नाव में? एक बार मुझे थम्स अप करके आप लोग बताएंगे नाव में कौन कौन बैठा है। वो लोग थम्स अप करेंगे। हाँ ठीक है। बच्चे, वो जो चैप्टर है ना समय, चाल, दूरी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपने आप में बड़े बड़े हैं। देखो, औसत चाल, सापेक्ष गति, ट्रेन, 4 5 तो ऐसे टॉपिक है जिनको तो अलग चैप्टर बना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनकी अपनी जनसंख्या इतनी हो गई इस चैप्टर के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत आई है इसमें, है ना। इतने सारे बच्चे हैं जो नाव में बैठे हैं। वेरी गुड। मैं तो 2 4 बार ही बैठा हूँ वैसे। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? दो तरह के आपके नाव के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है आपका अ, जिसको बोलते हैं, पहले इसके नाम बहुत सारे हैं, नाम बहुत सारे हैं भाई। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये पानी, पानी की जो धारा की गति है ना, ये इस तरफ है भाई, धारा की गति इस तरफ है। और इसमें जो नाव चल रही है या नाव जो तैर रही है, इसमें ये देखो, जो पानी की गति होती है ना, पहले मैं डिनोमिनेशन बता देता हूं। मैं डब्लू को डिनोट करूंगा पानी की गति, पानी की गति, या फिर जिसको धारा की गति भी कहते हैं, धारा की गति। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ वाटर, या फिर स्ट्रीम, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर और स्ट्रीम।
को डब्लू से डिनोट करेंगे और बी को डिनोट करेंगे किससे? शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, है ना। ये मैं बाकी कॉन्सेप्ट हटा देता हूं, पहले यही चीज पढ़ लेते हैं तो बाद में चलेंगे। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है बच्चे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। देखो किसी भी नाव को पानी में अगर हमें चलाना है तो वो तीन तरीके से चला सकते हैं। किसी भी नाव को पानी में अगर चलाना है तीन तरीके से चला सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं? एक तो जिधर पानी का बहाव है उस तरफ नाव को चला सकते हैं, और एक जिधर पानी का बहाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चला सकते हैं। और तीसरा क्या है कि जब पानी रुका हुआ हो, तालाब वगैरह आपने देखा होगा कि तालाब में पानी रुका हुआ रहता है, किधर भी उसका फ्लो नहीं रहता है, किधर भी बहाव नहीं रहता है, तो वो शांत जल बोलते हैं उसको। इंग्लिश में उसको स्टैग्नेंट वाटर या स्टिल वाटर भी बोल देते हैं। तो उस पानी में नाव को चलाना, तो तीन तरीके से नाव को चलाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर वो तीन तरीके बताने से पहले मुझे ये बताना बहुत जरूरी था कि किसको किससे डिनोट करेंगे हम। डब्लू को डिनोट करेंगे पानी की स्पीड जिधर पानी बह रहा है, और बी को डिनोट करेंगे शांत जल में नाव की चाल, केवल नाव की चाल हम को डिनोट करेंगे। चलिए अब मैं वो तीन केस आपको बता देता हूं। कौन कौन से तीन केस हैं कि जहां पर नाव को चलाया जा सकता है? ये तीन केस हैं, ठीक है बच्चे। केस नंबर वन, तीनों केस क्लियर तो पूरा चैप्टर क्लियर, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर। केस नंबर वन क्या है कि ये पानी का बहाव है। बस देखते रहो, 10 मिनट टॉपिक को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को, और फिर सवाल की तरफ चलेंगे। ये पानी का बहाव है, इसको मैंने डब्लू बोल दिया, स्पीड को, है ना। और इसमें एक नाव चल रही है ना भाई। ये नाव है, आप बैठे हो इसमें, यहां नाव को चला रहे हो, और नाव की स्पीड भी इधर ही है जिधर पानी बह रहा है। अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि कभी नहर वगैरह में तो तैरे होगे ना, नहर में तो खूब नहाए होगे आप लोग, है ना। गाय भैंस नहाती रहती हैं, उनके साथ बहुत नहाए होगे भाई, मैं तो बहुत नहाया हूं, है ना। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हम जिधर पानी बह रहा है उधर जब हम तैरते हैं तो हम पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, इवन हमारी स्पीड और तेज हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो आप खुद अपना फोर्स लगाते हो, और एक आपको पानी खींच के ले जाता है। बात समझे? और वही अगर आप सोचो कि पानी बह रहा है इधर और आप विपरीत दिशा में तैरना चाह रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में? क्यों? कि आप लगाओगे जोर विपरीत दिशा में और पानी खींचेगा आपको अपनी दिशा में, पानी खींचेगा आपको अपनी दिशा में। आप लगाते हो अपोजिट, पानी खींचेगा अपनी दिशा में। ये दो केस बनते हैं। तो जब भी आप पानी की दिशा में नाव को चलाते हो तो इस केस में जो हमारी सापेक्ष गति, बच्चे जो रिलेटिव स्पीड होती है, जो सापेक्ष गति, सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो होती है बी प्लस डब्लू। और इस रिलेटिव स्पीड को पता है क्या नाम दिया गया है? बच्चे इस रिलेटिव स्पीड को नाम दिया गया है, जब हम धारा की गति में, पानी की गति में नाव चलाते हैं तो बी प्लस डब्लू, ये तो आप समझ गए, दोनों जुड़ेंगे। लेकिन इसको नाम क्या दिया गया है बच्चे? इसको नाम दिया गया है डाउन स्ट्रीम। हिंदी में इसको बोला जाता है धारा की दिशा में। कई बहुत सारे नामों से डिनोट किया जाएगा। धारा की दिशा में गति, धारा की दिशा में गति, ये भी बोला जाएगा। दूसरा नाम इसका क्या होगा बच्चे? दूसरा नाम होगा इसका अनुप्रवाह। अलग अलग सवालों में अलग अलग नाम दिए जाएंगे, मैं सारे नाम यहां लिखवा रहा हूं। अनुप्रवाह। एक होगा इसका
इंग्लिश में इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और इसको हम डी से भी डिनोट करेंगे कि बी प्लस डब्ल्यू जो है ना, ये डी का मान है, डी बराबर बी प्लस डब्ल्यू है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में तो एक ही नाम है इसका, है ना। और एक और नाम है इंग्लिश में, हिंदी में अनुकूल, अनुकूल। ठीक है भाई, तो ये तीन चार नाम तो हिंदी में है। जो बच्चे हिंदी से पढ़ रहे हैं उनको तीनों चारों नाम दिमाग में रखने हैं कि भाई वो कुछ भी बोल सकता है। वो बोल सकता है धारा की दिशा में गति, तो भी बी प्लस डब्ल्यू। बोल सकता है अनुप्रवाह, उसका मतलब भी बी प्लस डब्ल्यू। वो बोलेगा अनुकूल, उसका मतलब भी बी प्लस डब्ल्यू। इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड है, दैट इज डाउन स्ट्रीम। क्या है बच्चे, डाउन स्ट्रीम। आते हैं केस नंबर 2 के पास। भाई केस नंबर 2 क्या है, चलो देखते हैं केस नंबर 2 को। यहां से लिखते हैं केस नंबर 2। केस 2, केस 2 क्या है बच्चा, केस 2 है कि मान लो ये पानी की गति है, ये पानी की गति है, और जो नाव चल रही है, ये नाव चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, पानी के विपरीत दिशा में, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में नाव चल रही है। ठीक है, तो इस केस को बोला जाएगा P माइनस डब्ल्यू। क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में नाव को चलाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा ना, तो स्पीड कम हो जाएगी ना, और कम होगी तो B माइनस डब्ल्यू, ऐसे दिमाग में रखना। और इसको बोलेंगे धारा के, धारा की विपरीत, विपरीत दिशा में गति, धारा की विपरीत दिशा में गति इसको बोलते हैं। और इसके भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसका नाम अनुप्रवाह है बच्चे, इसका नाम अपोजिट हो जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह। अगर सवाल में अनुप्रवाह लिखा आया तो इसका मतलब आएगा अपोजिट का ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व। अनुप्रवाह का उल्टा होता है ऊर्ध्व प्रवाह। ये आप जो है ना अपोजिट भी याद कर सकते हो, हिंदी आपको आपके एग्जाम में आएगी। अनुप्रवाह का उल्टा होता है ऊर्ध्व प्रवाह। अब कैसे लिखा जाता है मुझे नहीं पता, मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी ही है। ऊर्ध्व प्रवाह देख लेना भाई तुम अब, ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, अगर यहाँ अनुप्रवाह लिखा आएगा तो ऊर्ध्व प्रवाह, डाउन स्ट्रीम लिखा आएगा तो यहाँ आएगा अप स्ट्रीम। यहाँ क्या लिखा आएगा, अप स्ट्रीम। और इसको डिनोट करेंगे हम यू से, इसको डिनोट करेंगे यू से। और अगर यहाँ अनुकूल लिखा आएगा तो यहाँ लिखा आएगा प्रतिकूल। क्या लिखा आएगा बच्चे, यहाँ लिखा आएगा प्रतिकूल। तो ये दो केस तो आपने पढ़े कि भाई ये दो केस आपके सामने हैं कि जब नाव धारा की दिशा में चल रही है तो आपकी जो सापेक्ष गति है, रिलेटिव स्पीड है, वो ऐड होती है। और जब धारा के विपरीत जाते हो तो पानी आपको अपनी तरफ खींचता है और आप अपोजिट में जाते हो, तो जो आपकी चाल होगी वो आपकी चाल में से धारा की चाल कम करके जो आएगी, वही चाल तो है जिसके कारण आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर पा रहे हो। ठीक है, वही चाल है ना। तो ये हो गया आपका केस नंबर 2। चलिए एक केस नंबर 3 और पढ़ लेते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है कि जब पानी रुका हुआ है, पानी का कोई बहाव नहीं है, यानी कि W बराबर 0, पानी का कोई बहाव नहीं है, रुका हुआ पानी है ना। केस नंबर 3 को आप नाम दे सकते हो शांत जल, शांत जल वाला केस है, स्टिल वाटर वाला केस है। तो यहां जो भी गति होगी बच्चे, वो किसी भी दिशा में हो, किसी भी दिशा में हो, जो भी गति होगी वो भाई बोट की ही होगी। और वो मैंने आपको लिखवाया भी है ना। तो शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में जो गति होती है
शांत जल में जो भी गति होती है वो नाव की ही होती है, जो भी होती है वो नाव की ही होती है, क्योंकि शांत जल में पानी की जो चाल है वो जीरो होता है। तो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो बच्चे इन तीन केस के अलावा कोई भी केस आपको नहीं पढ़ना है। एक बार इसको आप देख लीजिए, है ना, एक बार तीनों केस को आप देख लीजिए। मुझे आपको ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं भाई, जहां मैं रह रहा हूं वहां ठंड नहीं है, इतनी नॉर्मल है, तो स्वेटर की जरूरत नहीं है यहाँ महाराष्ट्र में। देखेंगे एक बार भाई, केस वन क्या है। केस वन आपके सामने ये है, केस टू आपके सामने ये है, और केस थ्री आपके सामने ये है। तीनों केस बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे, बात क्लियर हुई तो इनको एक समराइज फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इनको समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं कि D बराबर क्या होगा, D बराबर होगा B प्लस डब्लू, जहां D का मतलब क्या है, अनुकूल, अनुकूल, या फिर इंग्लिश में कहें तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, है ना। और U का मतलब क्या है, B माइनस डब्लू, जहां U का मतलब क्या है, प्रतिकूल, प्रतिकूल, या फिर अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में जो गति होगी वो B माइनस डब्लू, जो धारा के साथ में गति होगी दैट विल बी B प्लस डब्लू। ठीक है, चलिए चलते हैं अब सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्या होगा। ऊर्ध्व प्रवाह या पृथ्वी प्रवाह? ऊर्ध्व प्रवाह आता है इसमें, अब मुझे नहीं पता कि इसका और कोई सिनोनिम पृथ्वी प्रवाह भी होता है ना बच्चा। अब मुझे मत उलझाना हिंदी में तुम, मैंने तो जो मैथ्स में पढ़ाया है और जो पढ़ा है वो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब ही विपरीत दिशा होता है। अब आपकी हिंदी में आप नीरज सर से पढ़ रहे हो तो पता नहीं पृथ्वी प्रवाह भी बोलते हो ऊर्ध्व प्रवाह को। मैं ना तो इसमें हाँ कहूंगा ना कहूंगा। मुझे ये पता है कि ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में चलना। देखो बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक चीज पर बड़ा फोकस किया था, क्या थी वो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, किया था कि नहीं भाई? डीएसटी का रूल पढ़ा था कि नहीं आपने, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डीएसटी का रूल पढ़ा था। यस, अब चलते हैं पहले सवाल के साथ, लगाते हैं डीएसटी का रूल। सवाल है, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटे, देखो धारा के विपरीत दिशा की चाल आपको दे दी, और धारा के साथ इतने की चाल से जाता है, नाव चलाता है, तो धारा की गति ज्ञात करो। देखो बच्चे इसमें एक चीज मैं आपको और पढ़ा दूं, हालांकि चीज आपको आती होगी, चैप्टर से अलग है, चैप्टर से अलग है। देखना, अगर आपको कहीं दिया हो कि a प्लस बी मान लो बराबर 10 है और a माइनस बी बराबर 6, कुछ इस तरीके से आपको दिया है, ये बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और आपको a का मान चाहिए। a मतलब कि जो दोनों तरफ प्लस है, देखो यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, दोनों तरफ जो प्लस है यानी कि ये वाला a, इसका अगर आपको मान चाहिए तो दोनों को जोड़कर 10 प्लस 6 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर इस वाली संख्या का मान चाहिए। और अगर b का मान चाहिए, b मतलब एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस, अपोजिट साइन वाले की अगर वैल्यू आपको चाहिए दैट विल बी बी की वैल्यू चाहिए तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, प्लस माइनस वाले की वैल्यू चाहिए तो बड़े में से छोटा घटाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आएगा 16/2 यानी कि 8, और ये आएगा 4/2 यानी कि 2। तो ये चीज दिमाग में रखना आपने में ना, अगर a का मान चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, और प्लस माइनस के साथ जो लगा हुआ है उसकी वैल्यू चाहिए तो बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में यही चीज है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर। चलिए, सवाल ने बोला धारा के विपरीत 13 किलोमीटर पर आवर। बच्चे धारा के विपरीत चाल क्या होती है, b माइनस डब्लू, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। धारा के अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, b माइनस डब्लू। इंग्लिश में अगर मैं कहूं
तो अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम की वो बात कर रहा है। तो B माइनस डब्ल्यू कितना है 13, और उसने कहा धारा के साथ, यानी कि D का मान आपको दिया हुआ है, या फिर अगर मैं कहूं तो B प्लस डब्ल्यू कितना दे रखा है 26। और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बच्चा धारा की गति, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर वाटर एक ही बात है, यानी कि आपसे डब्लू का मान उसने पूछा है। तो प्लस माइनस वाले का पूछा है, और मैंने आपको बताया कि अगर प्लस माइनस वाले की वैल्यू पूछेगा तो बड़े में से छोटा घटाकर और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 13/2, और बच्चा आपका आंसर आएगा 6.5। क्या उत्तर आएगा 6.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 6.5। चलिए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताएंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं, 4 टाइप के, और 4 टाइप के अलावा कोई सवाल इसमें नहीं आएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज टाइप नंबर 1, के बाद टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, और फिर टाइप नंबर 4, और चैप्टर आपका फिनिश। हर टाइप में 4 से 5 क्वेश्चन है, 3 से 4 भी है किसी, है ना। चलिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति बतानी है। बच्चे यहां उसने बोला है धारा के प्रतिकूल, यानी कि वो बात कर रहा है अपोजिट। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, धारा के अगेंस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो धारा के प्रतिकूल, और एक बात आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है बच्चे, आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय, जानते हैं कि नहीं ये बात। और अगर हमें प्रतिकूल की चाल चाहिए तो क्या होता है B माइनस डब्ल्यू। भाई जहां प्रतिकूल लिखा आए यानी कि B माइनस डब्ल्यू, और उसकी चाल क्या होगी, दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, समय कितना है 5 घंटे, तो दूरी बटे समय यानी कि 15/5, और ये कितना आएगा 3। B माइनस डब्ल्यू कितना आ गया 3। अब उसने बोला है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है जिधर पानी बह रहा है, यानी कि B प्लस डब्ल्यू, और वो कितना दिया हुआ है, उसमें दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है। तो चाल क्या होती है दूरी बटे समय, यानी कि 42/5, 42/6, सॉरी, और ये कितना आएगा 6 सत्ते 42। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है धारा की गति, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर। बच्चे डब्लू का मान आपसे पूछा है प्लस माइनस वाले का, और उसकी तो मैंने बताई है, बड़े में से छोटा घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 4/2। आपका आंसर है 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कितना आराम से आपने सवाल का सॉल्यूशन किया। टाइप 1 है, थोड़ा सा इजी टाइप मैंने रखा है, टाइप 2 आएगा थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, हालांकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो आसान ही बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम से। अगला चैप्टर कौन सा चलेगा सर, अगला चैप्टर चलेगा मेरा सर, मतलब पढ़ना नहीं है जो चल रहा है, अगला चैप्टर कौन सा, अगला चैप्टर कौन सा। एक दिन ऐसा चैप्टर आएगा, पीडीएफ आएगी पूरी 30-40 पेज की, और उस पर लिखा होगा एसएससी जीडी 2023 रिजल्ट, उसमें ढूंढना कि इसमें मेरा कहाँ है। यहाँ चैप्टर पूछते रहो अगला अगला अगला, उसमें फिर लिखना आगे नीचे अगली वैकेंसी कब आएंगी, फिर अगली वैकेंसी आएंगी, अगला बैच कब आएगा, अगला बैच आएगा, फिर वही शुरू, अगला चैप्टर अगला चैप्टर अगला चैप्टर अगला चैप्टर। ये प्रोसेस कब तक करोगे आखिर मुझे बताओ। जो चलेगा चल जाएगा, काहे परेशान हो, जो चल रहा है उस पर तो फोकस करो। अब कैग में वर्किंग है क्या सर, प्लीज बताओ सर। हाँ जी बिल्कुल सर। देखो शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है। बच्चे जब भी वो शांत जल में बोलेगा ना, मैंने बताया आपको शांत, तीसरा जो केस था, शांत जल में जो भी स्पीड कहेगा वो बी की ही होगी। बी बराबर क्या दे रखा है उसने 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है कि नहीं बच्चे, बी बराबर क्या दे रखा है बी। शांत जल वो बोलेगा, भाई शांत जल बोलेगा ना, शांत जल मतलब
W जीरो है, पानी का जो गति है वो जीरो है, तो जो भी स्पीड होगा B होगा। केस नंबर 3 जो मैंने पढ़ाया था। अब उसने कहा कि धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि W का मान अलग से दे दिया उसने 6 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत सारे बच्चों को एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, सुनना सामने देखो। कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि सर एक तरफ तो वो शांत जल कह रहा है और एक तरफ कह रहा है धारा की गति। सर ये क्या सीन है? दोनों अलग अलग केस, दोनों केस अलग अलग हैं। एक तरफ जब वो शांत जल की बात कर रहा है तो वो आपको नाव की गति बताना चाहता है, और एक तरफ वो धारा की गति कह रहा है तो 6 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपको धारा की गति बताना चाहता है। अब दोनों को मिक्स करेगा। बच्चे ये दोनों को आपने दिमाग में मिक्स नहीं करना है कि सर शांत जल है और फिर धारा की गति, ये कैसे, ये तो सर गड़बड़ है। नहीं, वो एक तरफ तो आपसे कह रहा है कि भाई ये नाव की चाल है, ये नाव की चाल है कितनी 18, और एक तरफ कह रहा है कि ये पानी बह रहा है और पानी की चाल है कितनी 6। और अब दोनों को मिक्स कर दो, यानी कि इस नाव को इसमें उतार दो, इस नाव को इसमें उतार दो, तो दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो जब भी शांत जल कहेगा और धारा की गति देगा, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। अब उसने आगे बोला नाव कितने समय में धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करेगा। आपसे सवाल में पूछा है कि कितने समय में वो 90 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 90 किलोमीटर, और उतनी ही दूरी धारा के साथ आएगा 90 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ भाई, समय बराबर क्या होता है? बच्चे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में बड़े आराम से पढ़ के आ गए हैं। समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल। क्या होता है बच्चे? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये पढ़ के आ चुके हैं आप, और वो आपसे समय ही पूछ रहा है। वो कहना चाह रहा है कि 90 किलोमीटर तो प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में जाए, तो भाई 90 किलोमीटर दूरी है और चाल कितनी है प्रतिकूल में? प्रतिकूल में तो चाल जो होती है वो घटती है, 18 माइनस 6 होती है कि नहीं, प्लस, और उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल आनी है, और धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है? दोनों की जुड़ जाती है, 18 प्लस 6। ये आपका कुल समय हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चे? ये होगा आपका कुल समय, है ना भाई। आपने प्रतिकूल का समय निकाला, प्रतिकूल का समय निकाला, और आपने अनुकूल का समय निकाला, अनुकूल का समय निकाला, और दोनों को जोड़ दिया, यानी कि अप स्ट्रीम का टाइम निकाला और डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाला, और आपने दोनों को जोड़ दिया। हो गया सवाल। बस आपको आंसर बताना है जल्दी से, क्या होगा भाई? ये जाएगा 90 बटे 18 में से 6 गया 12, प्लस 90 बटे 18 और 6 24। देखो 2 से काट दें क्या 12 बार, और 2 से काट दें क्या 45 बार। अब बच्चे एक चीज देखो, अभी मत काटना, और सामने देखो, बेस बराबर हो गया ना, 12 और 12, ऊपर को आप जोड़ दो एक साथ, तो 90 और 45 कितना होता है? 135 बटे 12। भाई 3 से जाएगा 3 चौके 12, और 3 से जाएगा 45 बार, और 4 बटे 45 कितना होता है? 11 सही 1 बटे 4। आंसर कितना आएगा बच्चा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताऊं, चलो। उसने कहा शांत जल में नाव की चाल है और धारा की चाल दोनों दे दी। बड़ा सिंपल बात पूछी है कि धारा के अपोजिट 90 किलोमीटर गया और 90 किलोमीटर ही धारा के साथ आया। बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा, कुल समय। तो बच्चे जब वो 90 किलोमीटर धारा के अपोजिट गया है तो दूरी बटे चाल होता है समय, दूरी बटे चाल होता है, मैंने लिखा भी है यहां साफ साफ। और धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होती है? b माइनस डब्ल्यू, 18 माइनस 6। और जब धारा के साथ आएगा तो दूरी बटे चाल 90 बटे 18 प्लस 6, और आंसर आया आपका सॉल्व करके 11 सही 1 बटे 4।
वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस जस्ट आपको चीजें आनी चाहिए कैसे कैसे करते हैं। ये सवाल करिए। अभी टाइप 1 ही चल रहा है। प्लस क्यों किया? क्योंकि बच्चे उसने कुल समय पूछा था। आप सवाल तो पढ़ो, सवाल पढ़ो, उसने कुल समय पूछा था। शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल अगेन उसने वही बात करी है, और नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब कह रहा है कि नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ 198 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? बताओ, बताएंगे जल्दी से। बच्चे कल आपकी क्लास होगी? यस, बिल्कुल होगी। और क्लास का टाइम रख लें क्या, कितने बजे? 4 बजे रख लें? 4 बजे रख लें क्या क्लास का टाइम, 4 PM? क्योंकि स्पेशल क्लास है, संडे स्पेशल है, संडे की क्लास है। कल 4 बजे रख लें क्या, 4 PM? सही रहेगा कि आपको भी सुबह तो रख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि सुबह आपके मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं। और ठीक है, तो कल 4 बजे रख लेते हैं शाम को आपकी क्लास। और कल का जो टॉपिक है मैं अभी बता देता हूँ। कल टॉपिक करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज कल हम टॉपिक करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सवाल को करो एक बार। सवाल ने क्या बोला है कि शांत जल में नाव की चाल, उसने यूज किया है वर्ड शांत जल में। क्या वर्ड यूज किया है? शांत जल में। तो जो भी होगी बी का मान होगा, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या बोला है? धारा की गति, यानी कि डब्लू का मान दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या बोला है बच्चे? उसने कहा है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल से आप क्या समझते हो? जिधर पानी जा रहा है उधर, धारा के अनुकूल 198 किलोमीटर की दूरी, 198 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? और आप जानते हैं कि बच्चे समय बराबर क्या होता है, उसने समय पूछा है ना, और आप जानते हैं समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल। क्या होता है बच्चे? दूरी बटे चाल। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं? और डिस्टेंस कितनी है? 198 किलोमीटर। और बच्चे उसने बात करी है धारा के अनुकूल, यानी कि B+W की बात करी है। और अनुकूल तो चाल कितनी हो जाएगी? 20+2, है ना भाई। अनुकूल में चाल क्या होती है? जिधर पानी जा रहा है ना, नाव भी उधर जा रही है। तो चलिए, यहाँ टाइम कितना आएगा बताएंगे भाई? 198 अपॉन 20 और 2 22, तो कितने से कटेगा? 22 निम्मा 198। और आपका आंसर कितना आएगा बच्चे? आपका आंसर आएगा 9 घंटे। कितना है? ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 2 6 दे रखे हैं ना, वो मिस प्रिंट हुआ है। 9 आवर्स आप ऑप्शन नंबर 3 को कर लो, 9 आवर्स, ठीक है। किसी एक ऑप्शन को करो, ओके, वेरी गुड। अगला सवाल, ये रहा सवाल आपके सामने। चलिए बच्चे करेंगे सवाल को जल्दी से। पता है जो अगला टाइप आने वाला है वो आप पढ़ चुके हो। सापेक्ष गति पढ़ी है ना, रिलेटिव स्पीड, और बहुत अच्छे से पढ़ी है। और ये भी आपने पढ़ा है कि अगर दूरी समान हो तो जो रेशियो हमारी चाल का होगा उसका अपोजिट रेशियो कितना होगा? समय का। और अगर समय बराबर हो, अगर समय बराबर हो तो जो रेशियो हमारी दूरी का होगा वही रेशियो किसका होगा? चाल का होगा, है ना। देखो, एक व्यक्ति तैरने जाता है, वह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरता है। भाई साहब, 6 किलोमीटर, देख रहे हो? 6 किलोमीटर। वह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरता है और उसे 2 घंटे लगते हैं। फिर उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी और 2 घंटे में धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर की यात्रा की।
आपसे कह रहा है शांत जल में व्यक्ति की गति क्या है। कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है। कैसे? तो उसने कहा कि वह धारा के विपरीत 6 किलोमीटर 2 घंटे में। आप मुझे बता सकते हो कि चाल बराबर क्या होता है? बच्चे आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आप सभी बच्चे इस बात को भली भांति जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसने धारा के विपरीत बोला है और बोला है 6 किलोमीटर 2 घंटे में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी b माइनस डब्लू की चाल क्या होगी? भाई दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर की। समय कितना लगा है? 2 घंटे। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। अब फिर वो बोलता है कि अचानक उसने अपनी जो इस डायरेक्शन है ना वो चेंज कर दी और वो 2 घंटे में धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर जाता है। जहां भी वर्ड अनुकूल आ जाए, अनुकूल का मतलब होता है बच्चे b प्लस डब्लू, होता है कि नहीं? और ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। और समय कितना लिया है उसने? 2 घंटे। तो ये आ जाएगा 5। अब आपसे पूछा क्या है? शांत जल में व्यक्ति की गति में पूछा है, शांत जल में व्यक्ति की गति, और ये होती है क्या? b। क्या होती है? b। और b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो। आंसर आएगा आपका 8/2 यानी कि 4। क्या आंसर आ जाएगा भाई? आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। बताएंगे जल्दी से इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर हम टाइप चेंज करने वाले हैं। चलिए, वेरी गुड। रणवीर 3 घंटे में धारा के विपरीत 27 किलोमीटर की दूरी चलाता है नाव को 3 घंटे में, और धारा के विपरीत बोला है, ओके। और धारा के अनुकूल 3 घंटे में 99 किलोमीटर। वेरी गुड। कह रहा है कि यदि रणवीर शांत जल में 42 किलोमीटर की दूरी, शांत जल में तो 42 किलोमीटर की दूरी, और धारा के अनुकूल 66 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो कुल समय का योग कितना है? चलिए करते हैं सवाल को। हालांकि आसान सवाल है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और नहीं तो फिर ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। बच्चे उसने बोला है कि रणवीर 3 घंटे में धारा के विपरीत 27 किलोमीटर, और जब बोलेगा धारा के विपरीत तो बच्चा पार्टी चाल होगी b माइनस डब्लू, और दूरी कितनी है? 27। समय कितना है? 3 घंटे। तो चाल क्या हो जाएगी? 9। चाल क्या हो जाएगी? 9। धारा के विपरीत। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, बच्चे धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है? b प्लस डब्लू। और दूरी कितनी है? 99। और समय कितना है? 3 घंटे। तो ये आ जाएगा आपका 33। कितना आ जाएगा? 33। बात क्लियर है? अब यहां से उसने आगे आपसे पूछा है कि रणवीर शांत जल में 42 किलोमीटर जाता है, तो सबसे पहले तो हमें शांत जल में चाल चाहिए भाई, उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर चाहिए कि नहीं? अगर रणवीर अगर रणवीर अगर रणवीर शांत जल में 42 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो क्या मुझे शांत जल में उसकी चाल चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल चाहिए, तभी तो वो 42 किलोमीटर ले जाएंगे हम उसको। तो शांत जल में यानी कि बी का मान कितना होगा? बच्चा आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 42/2। ये आ जाएगा आपका 21। तो ये तो आपको शांत जल में चाल मिल गई, शांत जल में आपको चाल मिल गई।
अब उसने कहा कि भाई रणबीर शांत जल में 42 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 66 किलोमीटर जाता है, तो बताओ कुल समय कितना होगा। तो आप मुझे बताओ, जब शांत जल में समय कितना होगा, 42 दूरी बटे चाल, और चाल कितनी है 21। ये टाइम हम निकाल रहे हैं, टाइम टाइम। शांत जल में 42 किलोमीटर जा रहा है और शांत जल में चाल कितनी है 21, तो दूरी बटे चाल होता है कि समय नहीं होता है, बिल्कुल होता है। प्लस उसने कहा धारा के अनुकूल, बच्चा धारा के अनुकूल ये रही चाल, धारा के अनुकूल 66 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल कितनी है 33, और आपसे कहा समय का योग, बस 21 दूनी 42 और 33 दूनी 66। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4 घंटे। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया 4 आवर्स, सभी का आ रहा है, वेरी गुड। बस आपको सवाल को बहुत ही सिंसियरिटी से और कूल माइंड के साथ पढ़ना है। हड़बड़ाहट में पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, ये भी बात फिक्स है। चलिए, ये टाइप खत्म होता है, इसमें 5-6 क्वेश्चन हमने किए। अब आपको इस टाइप के कैसा भी सवाल दे दे, जहां वो शांत जल बोले या धारा के साथ बोले, धारा के विपरीत बोले, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं लेनी है। आते हैं टाइप नंबर 2 पर। बच्चे, टाइप नंबर 2 में हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ चुके हो। क्या है सर कॉन्सेप्ट? बच्चे, आप पढ़ चुके हो कि जब हमारी दूरी समान होती है, जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, तो बच्चे जो रेशियो हमारी चाल का होगा ए बी, उसका अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा? जस्ट अपोजिट रेशियो समय का हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। अगर अगर हमारा टाइम यानी कि समय समान है, टाइम कांस्टेंट है, समय क्या है? समय समान है, या फिर इसको कांस्टेंट भी कहें। तो अगर समय कांस्टेंट है तो जो रेशियो हमारी चाल का होगा ए बी, वही रेशियो, सेम रेशियो किसका हो जाएगा? सेम रेशियो दूरी का हो जाएगा। ठीक है, सेम रेशियो क्या हो जाएगा? सेम रेशियो दूरी का हो जाएगा। बच्चे, प्लस हमने इसीलिए किया, उसने कुल समय पूछा है। ये जो समय है ये वाला, ये तो समय है आपका शांत जल का समय, शांत जल का समय, शांत जल का समय, समय। और ये वाला जो समय आया है, ये आया है आपका धारा के अनुकूल समय, धारा के अनुकूल समय, अनुकूल समय। और आपसे क्या पूछा है? कुल समय का योग, इसीलिए मैंने प्लस किया है। ठीक है, दोनों समय को जोड़ा है। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो जो रेशियो चाल का होगा अपोजिट समय का होगा। अगर समय कांस्टेंट है, समय बराबर है, तो जो रेशियो चाल का होगा एग्जैक्टली वही रेशियो, एग्जैक्टली वही रेशियो किसका होगा? दूरी का होगा। और इस पे हमने बहुत सारे सवाल भी किए हैं, इस पे हमने बहुत सारे सवाल भी किए हैं, है ना? तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने आपको पहले जब कोई और चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जब हम नाव धारा पढ़ेंगे ना, तो उसको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं उसको रिलेट करके पढ़ाता हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से, और यही पढ़ेंगे हम, यही हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, कहाँ बी प्लस डब्ल्यू लगाए, कहाँ बी माइनस डब्ल्यू। शुरू में से नहीं जुड़े हो ना क्लास में, शुरू से नहीं जुड़े हो। मैंने शुरू में बताया कि अगर बात हो रही है अनुकूल की, धारा के साथ की, तो बी प्लस डब्ल्यू चाल होती है। और अगर बात हो रही है अपोजिट डायरेक्शन की, प्रतिकूल की, तो चाल होती है बी माइनस डब्ल्यू। जहां अनुकूल बोलेगा वहां बी प्लस डब्ल्यू, जहां प्रतिकूल बोलेगा वहां बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको सवाल कराता हूं। कैसे करते हैं देखना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको हम बहुत आसान तरीके से कर जाएंगे। ये देखिए एक बार, ये लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो ये अच्छे लेवल के सवाल हैं जो मैं आपको
उसी कॉन्सेप्ट से कराने वाला हूं जिस कॉन्सेप्ट से हमने वो पढ़े थे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। देखो एक बार आराम से पढ़ो सवाल को, बिल्कुल आराम से। सवाल कहता है कि एक नाव नदी में धारा के अनुकूल एक दूरी 24 घंटे में तय करती है। आराम से पढ़ना और आपको फील आएगी कि हाँ सर ये तो वही कॉन्सेप्ट है। देखो, एक नाव नदी में धारा के अनुकूल एक दूरी 24 घंटे में तय करती है और समान दूरी, देखो ये वर्ड मैंने पकड़ लिया यहां पर, समान दूरी धारा के विपरीत एक दिन और 6 घंटे में तय करती है। यदि नाव की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति के बीच अंतर बताना है। सवाल को आप सोचो ही मत कि ये नाव धारा का सवाल है, ये सोचो कि सर ये तो वही सवाल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था कि अगर दूरी कांस्टेंट है, बस वही कॉन्सेप्ट समझो तो सवाल क्लियर रहेगा आपके दिमाग में। देखना, उसने कहा धारा के अनुकूल 24 घंटे में कोई दूरी तय करती है और वही दूरी धारा के विपरीत एक दिन और 6 घंटे में जाती है। समय दे रखा है और ये बोल दिया है कि समान दूरी। क्या उसने बोल दिया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है? क्या उसने बोल दिया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है? यस भाई, उसने बोला एक दूरी और समान दूरी विपरीत दिशा में जा रहा है। जिस दूरी को धारा के अनुकूल जा रहा है 24 घंटे में, उसी दूरी को धारा के अपोजिट जा रहा है एक दिन 6 घंटे। एक दिन 6 घंटे का क्या मतलब है? 24 और 6 30 घंटे। यार इतना तो कॉमन सेंस हम रखते हैं कि सर एक दिन 6 घंटे का मतलब है 24 घंटे प्लस 6 घंटे 30 घंटे होता है। कि नहीं रखते इतना भी कॉमन सेंस? रखते हैं ना, आफ्टर ऑल एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग। तो अब मैं एक तरफ लिखता हूं धारा के अनुकूल यानी कि बी प्लस डब्लू, और एक तरफ लिखता हूं धारा के प्रतिकूल यानी कि बी माइनस डब्लू का केस। अनुकूल और विपरीत दो केस बोले हैं। अब जरा मुझे बताना कि भाई यहां समय का रेशियो क्या है? समय का बच्चे, धारा के अनुकूल समय कितना था? 24 घंटे। कितना था? 24 घंटे। और धारा के विपरीत समय कितना है? धारा के विपरीत आप कहेंगे सर एक दिन और 6 घंटे। क्या है? एक दिन और 6 घंटे। जरा मुझे बताओ एक दिन और 6 घंटे में कितने घंटे होते हैं? बच्चा आप बोलोगे एक दिन यानी कि 24 घंटे और 6 घंटे उसमें और जोड़ दो तो कितना हो गया? 24 और 6 30 घंटे। तो विपरीत दिशा, ये विपरीत है ना बी माइनस डब्लू, और ये धारा के साथ वाली है बी प्लस डब्लू। ठीक है, तो बच्चे यहां रेशियो आएगा 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। भाई ये समय का रेशियो आ गया। जो तरीका बता रहा हूं ना, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हो। सामने देखते रहो। जो बच्चे इधर उधर के कमेंट कर रहे हैं, मैं सोच के चल रहा हूं कि वो मेरी क्लास के स्टूडेंट है ही नहीं, वो इधर उधर कमेंट कर रहे हैं, आप करते रहो, मेरा आप पे फोकस भी नहीं है। मेरा फोकस है जो स्टूडेंट बिल्कुल सिंसियरिटी से क्लास को पढ़ रहा है और जिसका फोकस, जिसका गोल सिलेक्शन है। बाकी 10 5 20 40 50 आप कमेंट करते रहो, मेरा आपसे कोई मतलब भी नहीं है। आप देखते रहो क्लास, इधर उधर की बातें पूछते रहो, कमेंट करते रहो, आई डोंट इवन केयर। चलिए बच्चे, आपको मेरी बात कभी कभी बुरी लगती होगी, लेकिन बच्चे मैं साफ बोलता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। उसने कहा धारा के अनुकूल 24 घंटे में और धारा के विपरीत एक दिन 6 घंटे में। अनुकूल 24 घंटे और विपरीत कितना है? 30 घंटे। एक दिन 6 घंटे में 30 घंटे होते हैं, है ना? तो समय का रेशियो ये आ गया। जरा चाल का रेशियो बताना। चाल का रेशियो है अपोजिट। सर ये विपरीत हो जाएगा 5 4 का, क्योंकि उसने बोला है समान दूरी, उसने बोला है सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस में होता है समय का रेशियो अपोजिट चाल का रेशियो। अब देखिए, देखो सवाल कैसे घूमा। आप मुझे एक बात बताओ, ये आपको दिया है बी प्लस डब्लू 5, आपको दिया है बी माइनस डब्लू 4, और अगर मैं आपसे पूछूंगा बी और डब्लू का रेशियो, क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूंगा बी और डब्लू का रेशियो, आप क्या करोगे? जल्दी से बता दो।
ये चाल का रेशियो जैसे ही आपने 5 4 निकाला ना, ये बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का रेशियो था। आप बी और डब्ल्यू का रेशियो बताओ। अरे बी और डब्ल्यू, बी का मान अगर निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर 5 और 4 9, 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर डब्ल्यू का मान निकालना होगा प्लस माइनस वाले का, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 5 माइनस 4 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 9 1 का। और हो गया सवाल, हो गया सवाल। भाई बी और डब्ल्यू का रेशियो आ गया ना। रेशियो रेशियो में बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये, जिसकी हमने कमर तोड़ी है केवल एक कॉन्सेप्ट से, है ना। और उसने दिया है आपको नाव की गति, यानी कि बी का मान दे रखा है 24। तो बच्चे आपसे पूछा है नाव की गति और धारा की गति का अंतर। अंतर कितना है जरा बताना। अंतर है 8 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान 24, 1 यूनिट का मान 24/9, और आपको चाहिए 8 यूनिट का मान, तो वो होगा 24/9 इंटू 8। बस 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, और आंसर कितना आएगा 8 अट्ठे 64/3। कितना आंसर आएगा बच्चे 64/3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखना, फिर से देखना। यहां मैंने आपसे बोला है कि समय बराबर है, तो मैंने एक तरफ b प्लस डब्ल्यू और एक तरफ b माइनस डब्ल्यू लिखा, यानी कि अनुकूल और विपरीत वाला केस बनाया मैंने। उसने कहा अनुकूल तो 24 घंटे लगते हैं, तो अनुकूल 24 घंटे, और विपरीत दिशा में एक दिन 6 घंटे, यानी कि 30 घंटे। तो बच्चे समय का रेशियो आ गया 4 5। स्पीड का क्या होगा उल्टा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा उल्टा 5 4। समय का उल्टा स्पीड का रेशियो हो गया। अब मेरे पास b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू का रेशियो था कि नहीं? आप कहेंगे यस सर था। तो मुझे चाहिए b और w का रेशियो, b और w। तो b का मान अगर निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, और w का मान निकालना है तो बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से 2 गया, रेशियो आ गया 9 1। आपको नाव की चाल दे रखी है 24, तो 9 यूनिट का मान 24 और 1 का मान है 24/9। और आपसे कह रहा है कि नाव की गति और धारा की गति का अंतर। बच्चे अंतर कितना है 8 यूनिट, और 8 यूनिट का मान हो जाएगा 64/3। कितना होगा 64/3। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि आपको पता है क्यों पसंद आएगा बच्चे, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ चुके हो। ये तरीका आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आप बुक्स वगैरह उठाकर देख लो, ये अगर तरीका आपको कहीं मिल जाए तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि एक टीचर ही है जो इधर उधर कॉन्सेप्ट सोचता है कि यार ये कॉन्सेप्ट वहां भी लग सकता है। बुक में क्या होता है, सारी चीजें सिस्टमेटिकली XYZ से आपको सॉल्व करा देगा बस। ठीक है, देखो शांत जल में एक आदमी की गति 28/3 है। शांत जल में, यानी कि वो बी की वैल्यू कह रहा है। शांत जल में जो भी स्पीड होती है बोट की होती है, नाव की होती है ना। तो नाव की गति कितनी है 28/3। उसे धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में जितना समय लगता है, उसका 3 गुना अधिक समय धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगता है। बात क्लियर हुई? नहीं, ये थोड़ा सा सवाल में ना एक मिस्टेक है। धारा के विपरीत जितना समय लगता है, उसका 3 गुना धारा के अनुकूल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, धारा के अनुकूल यहां पर लिखो और धारा के विपरीत यहां लिखो। अब पढ़ो सवाल को। उसने क्या बोला है कि उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में जितना समय लगता है, उससे 3 गुना अधिक समय धारा के विपरीत नाव चलाने में लगता है। अब ठीक है, क्योंकि विपरीत में ज्यादा समय लगता है कि नहीं? विपरीत में ज्यादा समय लगता है। भाई आप कोई एक दूरी फिक्स कर लो 2 किलोमीटर, और नाव चलानी है, तो एक बार आप चलाओ धारा के साथ जिधर पानी बह रहा है, आप जल्दी पहुंच जाओगे। और एक बार आप चलाओ धारा के अपोजिट, उधर ज्यादा समय लगेगा ना। इसीलिए मैंने पकड़ ली बात कि वो कह रहा है कि उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में जितना समय लगाना, उसका 3 गुना समय विपरीत अपोजिट डायरेक्शन से लगा है। तो यहां समय का रेशियो हमें दे दिया। बच्चे एक तरफ लिखेंगे b प्लस डब्ल्यू और एक तरफ लिखेंगे b माइनस डब्ल्यू, यानी कि ये धारा के साथ है और ये धारा के अपोजिट है।
बी का मतलब है नाव की गति और डब्लू का मतलब है पानी का वेग। अब मैं हर बार नाव की गति और पानी का वेग बोलूं क्या? नहीं है ना, तो थोड़ा ऑड हो जाता है। तीन तीन वर्ड एक सिंगल वर्ड के लिए बोलें क्या हम? नहीं। तो आपको बी प्लस डब्ल्यू की आदत डालेंगे आप, ताकि चीजें थोड़ी सी ना सिस्टमेटिकली और जल्दी भी हो जाएं। अब मैं ये बोलूं कि नाव की गति प्लस पानी का वेग, नाव की गति माइनस पानी का वेग, बहुत ऑकवर्ड हो जाएंगी चीज। देखो, अब उसने बोला है कि उसे धारा के अनुकूल जितना समय लगता है, इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। यानी कि धारा के, अगर धारा के अनुकूल वो 1 यूनिट समय ले रहा है ना, तो भैया धारा के प्रतिकूल 3 गुना समय लेगा। 3 गुना समय, ऐसा उसने बोला है कि अगर वो धारा के साथ 1 यूनिट समय ले रहा है तो उसका 3 गुना समय वो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में लेगा। तो जस्ट आपको पता चल गया कि चाल का रेशियो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा बच्चे? 3:1। अब आपके पास b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू का रेशियो है 3 और 1। जल्दी से बच्चा पार्टी मुझे b और w का रेशियो बता दो जल्दी से। भाई एक बार तो आप दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे, और एक बार आप बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये आएगा आपका, देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि रेशियो आ जाएगा 2:1 का। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपको मिल गई ना अलग अलग। अब उसने कहा शांत जल में भैया 28/3 है, तो बच्चे 2 यूनिट का मान कितना है? 28/3। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 28/3 और बटे 2, 2 14 28। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 14/3। यानी कि नाव की जो चाल है, सॉरी धारा की चाल कितनी आ गई? धारा की चाल आ गई आपकी 14/3। ऑप्शन नंबर डी, भैया आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए। सर डिस्टेंस सेम कैसे होगा? बच्चे यहां बेशक लिखा नहीं है, मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोला था ना कि एक कॉमन सेंस होता है कि अगर वो ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल नाव चलाने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना अधिक समय धारा के विपरीत लगता है, उसने एक डिस्टेंस को फिक्स किया होगा। उसी दूरी में ही तो वो टाइम का कंपैरिजन करेगा कि भाई इस दूरी में जितना वो अपोजिट जाएगा, सॉरी जितना वो साथ जाएगा, उसका 3 गुना समय अपोजिट लगेगा। एक फिक्स डिस्टेंस, नहीं तो फिर टाइम का कंपैरिजन का कोई मतलब बनता ही नहीं है। भाई आपको मैं ये कहूं कि आप 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 6 मिनट में पूरी कर दोगे, और मैं 1 मिनट में पूरी कर दूंगा। आप कहोगे सर जी करके दिखाओ। फिर मैं कहूंगा मेरी बात तो सुनो, मैं 1 मिनट में 200 मीटर पूरी करूंगा। आप कहोगे सर जी ये क्या बेतुकी बात हुई, बात 1600 मीटर की हो रही है, आप 200 मीटर क्यों कह रहे हो? मैंने कहा भैया ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भैया आप 1600 मीटर 6 मिनट में कर दोगे और मैं 6.5 मिनट में कर दूंगा, मतलब मैं बात उसी 1600 मीटर की कर रहा हूं, तभी तो हमने टाइम का कंपैरिजन किया मेरा और आपका, डिस्टेंस को फिक्स किया है, तभी तो हमने टाइम का कंपैरिजन किया कि तुम 6 मिनट में मार देते हो, मैं 6.5 में मार दूंगा। ये तभी तो वो कह रहा है कि जितना वो धारा की दिशा में समय लगाता है उसका 3 गुना समय विपरीत लगाएगा, यानी कि उसने एक डिस्टेंस को फिक्स कर दिया होगा। ओके, चलो चलते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। बताओ। फिर आपने अपने आप को हीरो बना दिया? नहीं, मैंने कैसे बना दिया? इस बार तो आपसे 6 मिनट में लगवाइए 1600 मीटर और अपने आप को 6.5 में लगवाइए, हीरो तो आपको बनाया इस बार। देखो, एक नाव धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है। यहां उसने समय बराबर कर दिया, ने टाइम को कांस्टेंट किया है। पढ़ो एक बार फिर से सवाल, यहां से लेकर यहां तक का सवाल पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। पढ़ो एक बार।
उसने कहा एक नाव धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय, 13 किलोमीटर धारा के अनुकूल लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। ऐसा उसने बोला है कि समय बराबर है। समझ में आ गई बात। और आपको दूरी दी हुई है कि धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल भाई 7 किलोमीटर। दूरी बराबर है ना, सॉरी दूरी दी हुई है ना, और समय बराबर है कि समय समान है ऊपर वाला और नीचे वाला। तो आप कह सकते हो कि सर यहां जो समय है ना वो कांस्टेंट है ना बच्चे। यहां समय जो है वो कांस्टेंट है, यहां समय कांस्टेंट है। और अगर समय कांस्टेंट होता है, याद रखना, अगर समय कांस्टेंट होता है तो एक तरफ लिखेंगे b प्लस डब्लू और एक तरफ लिखेंगे b माइनस डब्लू। बच्चा क्यों लिख रहे हैं हम सर ये हम धारा के साथ वाला कंडीशन है और ये धारा के विपरीत वाली कंडीशन, ये अनुकूल वाली है और ये प्रतिकूल। उसने कहा अनुकूल तो वो 13 किलोमीटर जाता है, तो जरा मुझे दूरी बताना कितनी है। बच्चे आप कहेंगे सर दूरी है 13 किलोमीटर अनुकूल की, और प्रतिकूल की दूरी कितनी है 7 किलोमीटर। प्रतिकूल की दूरी कितनी है बच्चे 7 किलोमीटर। तो जरा चाल का रेशियो बताना मुझे, सेम रहेगा 13/7। याद है कि नहीं, अगर समय बराबर होता है, लिखवाया अभी मैंने रिवीजन तो कराया आपको कि समय बराबर है तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का होगा। तो भाई वही तो कॉन्सेप्ट है कि हमारा समय बराबर है, समय समान है, तो जो रेशियो हमारी दूरी का होगा वही रेशियो हमारी चाल का होगा। अब जरा b प्लस डब्लू का आपको और b माइनस डब्लू का रेशियो मिल गया चाल का, तो b और w का बताना जरा। आप कहेंगे सर एक बार दोनों को जोड़कर 13 और 7 20/2, और एक बार बड़े में से छोटा घटाओ, 13 में से 7 गए 6/2, 2 से 10 और 2 से 3, तो भाई रेशियो आ गया आपका 10/3। यानी कि नाव का और धारा की गति मिल गई आपको 10/3 की। अब सवाल में बोला है कि नीचे बोला है कि भाई यहां धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 3 यूनिट का मान 3, तो 1 का मान 1, तो 10 का मान कितना आ जाएगा 10 गुणा 1, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो नाव की गति कितनी मिल गई आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने क्या बोला है, उसने कहा शांत पानी में इतने किलोमीटर जाना है, बताओ समय कितना लगेगा शांत जल में। और आप जानते हैं कि शांत जल में जो भी स्पीड होती है बच्चा वो बी की ही होती है, जो भी शांत जल में चाल होती है वो बी की ही होती। बात क्लियर हुई। चलिए, तो यहां से अब मुझे बताना है दूरी कितनी है इतनी और चाल कितनी है इतनी, तो समय कितना लगेगा। यहां कर दूं मैं, समय लगेगा, समय लगेगा, दूरी कितनी है 44.8 और चाल कितनी है 10, पॉइंट हटेगा जी। देखो 4 से जाएगा 25 बार और 4 से जाएगा 1 1 2, तो 25 चौके 100, 4 सही 12/25। कहीं ऑप्शन में होगा जरा देखना, 4 सही 12/25, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आ गया ना, वेरी गुड। ये नोट नहीं करना आपने, ये सब आपको मिलेगा नोट्स में, है ना। चलो ये अच्छे सवाल हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन है, मैं इनको फुटल सवाल नहीं बोलूंगा, ये अच्छे सवाल हैं वास्तव में। ठीक है, चलो टाइप चेंज करते हैं भाई। आपको समझ में आ गया कि भाई अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कैसे सवाल बन सकते हैं, और अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो फिर कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड टाइप पे। और यहां जो सवाल बनेगा, यहां सवाल बनेंगे हमारे औसत चाल पे। जरा आप मुझे बताना औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। बच्चे औसत चाल होती है आपकी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल समय। कुल समय मैं आपको रिवीजन भी करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट सवाल दिखा रहा हूं आपको, मैं रिवीजन भी करा रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं उसका रिवीजन क्या कैसे करना है, सॉरी रिवीजन में हमें क्या क्या पढ़ना है।
चलो, तो यहां पर अब मुझे जरा बताओ कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन हो कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर गया है एक्स की चाल से और वापस आया है वाई की चाल से, ये हमने पढ़ा है। तो जरा मुझे बताना औसत चाल क्या होगी ऐसे केस में, एवरेज स्पीड क्या होगी। बच्चे आप कहेंगे सर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, पढ़ी है ना ये भी आपने, कि अगर हमारी ये दो पॉइंट फिक्स कर दिए और इधर गया है x की चाल से और वापस आया है y की चाल से, तो औसत चाल होती है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का जो यूज है वो हम आने वाले टाइप में यूज करने वाले हैं। तो अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, वो भी सवाल अच्छे हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। देखेंगे बच्चे एक बार सवाल को। करिए सवाल को एक बार। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से? एक क्वेश्चन। अगर आया तो, अगर आया तो, और या फिर आएगा भी नहीं, अगर आया तो एक सवाल आएगा। और मुझे लग रहा है कि आजकल एसएससी बना रहा है, नाव धारा के सवाल आजकल एसएससी बना रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि सवाल बने यहां से, और सिंपल बनेगा। यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक नाव ए से बी नदी, एक ए से बी की ओर चलती है और ए पर वापस आ जाती है। देखो, ए से बी की ओर गई और वापस ए पर आ गई, आपको फील आएगा थोड़ा सा एवरेज स्पीड वाला। और पूरी यात्रा में लिया गया कुल समय 20 घंटे है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? हल्की सी तो फील आई, चाहे आपको ये नहीं पता कि सवाल कैसे होगा, लेकिन ये तो लगा हाँ यार ये इसमें औसत चाल वाला कुछ कॉन्सेप्ट जरूर है। ने बोला ना, एक नाव ए से बी गई और वापिस ए पर आ गई और कुल समय 20 घंटे लगा जाने में और आने में, जाने में और आने में। ठीक है, मैं आपको अब कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। पहले उसने कहा शांत जल में नाव की चाल, यानी कि बी बराबर कितना दे रखा है बच्चे, 10 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसने बोला है कि भाई धारा की जो गति है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि डब्लू का मान कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये दो उसने दे दिया है, बी और डब्लू। अब चाहे हमसे धारा के अनुकूल बोलेगा या प्रतिकूल बोलेगा, हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, 5-7 क्लास बच रही है, क्यों ब्लॉक होना चाह रहे हो? है भाई, क्यों क्यों मेरे खून फूक रहे हो तुम? थमा नहीं जा रहा तुम पे है। चलो, यहां उसने बोला है कि एक नाव ए से बी की ओर गई, भाई ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अच्छा, एक नाव इधर गई और वापस आ गई। आप मुझे बताओ, जब वो जाएगी, जब वो जाएगी या तो धारा के साथ जाएगी या धारा के अपोजिट जाएगी, एक ही देखो हमें यहां इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि वो पानी का बहाव किधर है। किधर भी मान लो, आप मान के चल लो कि भाई वो धारा के विपरीत दिशा में गई है, तो जब आएगी तो जरूरी सी बात है बी प्लस डब्ल्यू में आएगी। मैं मान के चल रहा हूं पानी का बहाव इधर की तरफ है, तो इधर जाएगी तो बी माइनस डब्ल्यू, वापिस आएगी तो बी प्लस डब्ल्यू। चलो, ऐसे नहीं मानना तो आप ऐसे मान लो कि भाई वो धारा के साथ गई और धारा के अपोजिट आई, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप मान लो कि वो धारा के साथ गई और धारा के अपोजिट आ गई। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, जब बच्चे वो बी प्लस डब्ल्यू जा रही है तो चाल कितनी है, 10 और 4 14, और जब बी माइनस डब्ल्यू आ रही है तो 10 में से 4 गए 6। तो ये बात आप समझ गए कि जब वो जा रही है तो उसकी चाल है 14, और जब वो वापिस आ रही है तो उसकी चाल है 6। अब ये मत सोचना कि सर क्यों जाती बार बी प्लस डब्ल्यू क्यों है, आप 6 को यहां रख लो, बी प्लस डब्ल्यू को यहां रख लो, बी माइनस डब्ल्यू को वहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा
तो किस बात से पड़ेगा कि बच्चे दोनों के बीच, ये फिक्स पॉइंट के बीच ये गई और वापिस आ गई। तो क्या यहां औसत गति वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या आप जानते हैं कि औसत गति क्या होता है? औसत गति, औसत गति क्या होता है? कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, और बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। अभी तो मैंने आपको बताया, अभी तो मैंने आपको बताया भाई। अब मैं मान के चलता हूं कि a और b के बीच की जो दूरी है ना वो d है। मान लिया कि a और b के बीच की दूरी d है। बच्चे कुल दूरी कितनी होगी? d तो गया और d ही वापिस आया, तो कुल दूरी हो गई 2d। भाई d तो जाएगा और d ही वापिस आ जाएगा, है ना? तो कुल दूरी हो गई 2d। कुल समय कितना दे रखा है सवाल में? ये दे रखा, देखो साफ साफ जो ग्रीन से मैंने सर्कल किया है। कुल समय है 20 बराबर 2, 14 और 6, 14 गुणा 6 बटे 14 प्लस 6। बस जल्दी से डी का मान बता दो, वही आपसे पूछा है। ए और बी के बीच की दूरी यानी कि डी का मान आपसे पूछा है। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? उसने कहा एक नाव ए से बी गई है और वापिस ए पर आई है, यानी कि इधर गई और वापिस आई। तो आपने अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या? ये वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया अभी आपको कि ए से बी गया और वापिस आ गया, तो औसत गति वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो ये 14 और 6 20 से 20 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 14 छिंग 84। टी कितना आएगा? 84 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया? 84। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हो गया? ओके, आगे चलते हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं, जरा बताओ इसका आंसर। कोशिश करो इसका आंसर खुद से दे पाओ, जल्दी कॉपी पेन खोलकर जल्दी बताएंगे आंसर। खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तो मैथ्स दिखने में अच्छा लगता है लेकिन करने में सबसे हार्ड होता है मैथ्स, जब तक आप करते नहीं हो। सर सामने करा रहा है, टीचर सामने कराते हैं, अच्छा लगता है, सर समझ में आ रहा है, लेकिन खुद से करने बैठते नहीं आता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। अगर टीचर आपको 10% पढ़ाता है ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 90% आप खुद से प्रैक्टिस करो उस 10% के बेस्ड पर। ठीक है, तो चलेंगे। एक आदमी शांत जल में 15/2 किलोमीटर प्रति घंटे, शांत जल में बोला है तो बी का मान है, गति से नाव चला रहा है। वह धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित बिंदु तक जाता है और 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली नदी, यानी कि नदी की गति है, शुरुआती बिंदु पर वापिस आ जाता है। तो कुल यात्रा के लिए आदमी की औसत गति क्या है? अब बताओ, कुछ है सवाल में? कुछ भी तो नहीं है। आपसे बोल दिया शांत जल में चाल है कितनी भैया? 15/2 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बच्चे? 15/2 किलोमीटर पर आवर। और भाई उसने नीचे बोला है कि 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली नदी, यानी कि ये आपको डब्लू का मान दिया है। कितना बच्चे? ये दिया है 3/2 किलोमीटर पर आवर, और ये डब्लू का मान है ना, नदी का बहाव है, ये नाव की गति है। अब सवाल में की पॉइंट को पकड़ो, जो की पॉइंट है ना वो पकड़िए। देखो उसने कहा है कि देखो यहां से पकड़ना है, यहां से वह धारा के विपरीत एक निश्चित बिंदु तक जाता है और इतने की गति से शुरुआती बिंदु पर वापिस आ जाता है। इतने की गति से बहने वाली नदी में वापिस आ जाता है, मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो गया है और वापिस आ गया है। तो क्या ये औसत गति पूछ रहा है? देखो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी?
एवरेज स्पीड क्या होगी। और इस केस में देखो धारा के विपरीत गया है ना, गया, इसमें उसने स्पष्ट बोल दिया कि वो धारा के विपरीत एक निश्चित बिंदु तक गया है, यानी कि यहां केस बनेगा b माइनस डब्लू, इधर बनेगा b प्लस डब्लू, है ना भाई। इधर अगर विपरीत दिशा है तो इधर समान दिशा होगी, जरूरी सी बात है। अब यहां b माइनस डब्लू बता दो, 15/2 माइनस 3/2 कितना होता है बच्चे, 15/2 माइनस 3/2। अगर हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा घटा दो, 15 में से 3 गया, 12/2, यानी कि ये आ जाएगा 6। कितना आ गया, 6। इसको नोट्स में लिख देना भाई, नोट्स वाले भाई जो सब क्लास देख रहे हैं इसको नोट्स में लिख देना एक साइड में, है ना, ये मैं रफ कर रहा हूं। अब जब वो b प्लस डब्लू आएगा तो b प्लस डब्लू आएगा तो b प्लस डब्लू यानी कि 15/2 प्लस 3/2। अगर बेस बराबर है तो 15 और 3 18/2, यानी कि ये आ जाएगा 6। b प्लस डब्लू कितना आ गया बच्चे, ये सॉरी 9, 6 कह रहा हूं 9, 6 तो हो ही नहीं सकता है ना, ये आ जाएगा 9। b प्लस डब्लू कितना है 9, b माइनस डब्लू और b प्लस डब्लू आपने निकाल दिया। अब आपसे पूछा है औसत चाल। बच्चे औसत चाल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट कोई व्यक्ति गया और वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो औसत चाल ऐसे केस में क्या होती है, औसत चाल होती है 2xy, होती है कि नहीं बच्चे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहां से 2 गुणा 6 गुणा 9 बटे 9 और 6 15, भाई 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 6 दूनी 12, 12 तिया 36 बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। औसत गति पूछा है आपने निकाल दिया, इतना आसान तरीके से आपने निकाल दिया है। आपको थोड़ा सा भी फील नहीं आएगा कि हम टाइम स्पीड सॉरी हम नाव धारा पढ़ रहे हैं, आपको लिटरली लगेगा कि यार ये तो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं, है ना। एक बार सवाल को देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर जाती है और कुल 8 घंटे में कुल 8 घंटे में वापस बिंदु पर आ जाती है। यदि धारा की गति शांत पानी में नाव की गति का 25% है तो नाव धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, वो बाद की बात है। हमें यहां से यहां तक का सवाल सॉल्व करना है, P और W की वैल्यू निकालनी है, तभी हम बाद में बता पाएंगे कि अनुकूल 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो उसने बोला है कि भाई ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है और दोनों के बीच की दूरी है 45 किलोमीटर। ठीक है भाई, उसने कहा एक नाव 45 किलोमीटर जाती है और कुल 8 घंटे में वापस आ जाती है, यानी कि आपको बच्चे यहां उसने कुल समय दिया हुआ है। कुल समय कितना दे रखा है, 8 आवर्स। टोटल टाइम आने और जाने में टोटल टाइम 8 आवर्स उसने दे दिया। एक चीज उसने और दी है, देखो यहां से यहां का सवाल पढ़ो एक बार। उसने कहा धारा की गति नाव की गति का 25% है। बी और डब्लू का रेशियो बोला है उसने कि जो धारा की गति है ना, यानी कि जो डब्लू है वो नाव की गति का 25% है, बी का 25%। अगर मैं बी को 100 मानता हूं तो धारा की गति कितना हो जाएगी बच्चे, 25 हो जाएगी। यानी कि ये रेशियो मुझे दिया हुआ है 4:1। कितना दे रखा है, 4:1। क्या मैं इसको 4R और R कह सकता हूं, बिल्कुल। तो जब वो एक तरफ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जब वो एक तरफ जाएगा तो B प्लस डब्लू और वापिस आएगा तो B माइनस डब्लू, और B प्लस डब्लू कितना है बच्चे, 5R, और B माइनस डब्लू कितना है, 3R। बस अब एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा दो और आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर 2AB। ए कितना है, 5R,
और b कितना है 3r बराबर a प्लस बी, 5 और 3 8r, है ना भाई। और कुल दूरी कितनी है 45 जाना और 45 आना, कुल दूरी है 90 और कुल समय कितना है 8r बराबर 1r से r गया तो 3 दूनी 6 पंजे 30, r बटे 8, 8 से 8 गया 30 तिया 90, यानी कि बच्चे r की वैल्यू कितनी मिल गई, r की वैल्यू मिल गई हमें 3। r की वैल्यू कितनी मिल गई, r की वैल्यू मिल गई हमें 3, और r की वैल्यू 3 है तो b का मान कितना है 12 और r का मान कितना है 3। बी और डब्ल्यू की वैल्यू आपको मिल गई तो हो गया सवाल। सवाल ने कहा कि नाव धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, 75 किलोमीटर जाने में। यहां सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल बोला है ना, अनुकूल कितना होता है 12 और 3 15, 12 और 3 15 5 75। आपका जो आंसर है बच्चे वो आ जाएगा 5 घंटे। कितना आ जाएगा 5 घंटे 00 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और ये आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ये हाईएस्ट लेवल है बोट एंड स्ट्रीम का, इससे हाईएस्ट लेवल नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए टाइप को चेंज करते हैं और चलते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना बोट एंड स्ट्रीम में आपको पीछे, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसके ऊपर बोट एंड स्ट्रीम में कोई सवाल नहीं बनता है। एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ तो मैं आपको आपका जो लेवल आएगा ना जीडी में, उसके 2 स्टेप ऊपर लेकर चल रहा हूं। ऐसा नहीं 10-12 स्टेप ऊपर ले गया मैं आपको, 2 स्टेप ऊपर। 10-12 स्टेप ऊपर जाने से भी कोई फायदा नहीं है, वो खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा। और लो लेवल से भी फायदा नहीं है, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। हमें जो टारगेट करना है, अक्सर बच्चे टारगेट करते हैं कि 20 में से 17 16 17 आ जाए काफी है। हमें टारगेट करके चलना है 20 आउट ऑफ 20, 20 में से 20। एक भी क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। जो आएगा या तो मैं करूंगा या फिर किसी से भी नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि होगा तो मुझसे भी होगा, नहीं तो फिर किसी से भी नहीं होगा। अब 20 में से 20 उड़ा जाओगे श्योर है। ठीक है, चलिए, और ये जो अब नेक्स्ट टाइप में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये टाइप भी बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है बच्चों को ये टाइप भी। कैसे, और इसका मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, एक बार ये सवाल पढ़ो आप। लास्ट टाइप है ये, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें बस। देखिए सवाल को एक। देखिए, व्यक्ति धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 44 किलोमीटर आने में 10 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 55 किलोमीटर आने में 13 घंटे का समय लेता है। तो शांत जल में व्यक्ति एवं धारा की चाल बताओ क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, आपके मॉक टेस्ट में भी आते हैं, ये बुक्स वगैरह में भी मिलेंगे। और इवन अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी हार्ड हुई, थोड़ा सा अच्छा पेपर बना, तो हो सकता है कि ये आपके सेट में भी रखा मिल जाए क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है अगर हम इसे डिटेल में करें तो। अगर हम इसे डिटेल में करें तो डिटेल तरीका मैं आपको बता दूंगा, कराऊंगा मैं आपको इसको एक थोड़े से सिंपल तरीके से। ठीक है, उसने कहा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के साथ 44 किलोमीटर जाने में उसको लगते हैं 10 घंटे। भाई विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो समय कितना लगेगा, 30 बटे विपरीत दिशा होती है b माइनस डब्लू, दूरी बटे चाल।
30 किलोमीटर जाने में यही समय लगेगा ना उसे, दूरी बटे चाल प्लस, और धारा के साथ 44 किलोमीटर आने में, 44 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा बच्चे, दूरी बटे चाल बी प्लस डब्लू, और कुल समय कितना बोल रखा है उसने, 10 घंटे, ये बोल दिया उसने। अभी जो सवाल कह रहा है मैं केवल वही कंडीशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब उसने बोला कि जबकि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, यानी कि दूसरी कंडीशन दे दी, 40 बटे बी माइनस डब्लू प्लस धारा के साथ 55 किलोमीटर, यानी कि 55 बटे बी प्लस डब्लू, और कुल समय यहां कितना लगा है, 13 घंटे। अब आपसे कह रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति और धारा की चाल बताओ, बी और डब्लू का मान आपसे पूछा है। अब मैं आपको इसको बताता हूं कि अगर आप इसे डिटेल में करना चाहो तो कैसे करेंगे, कराऊंगा मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से ही। बच्चे डिटेल में हमको बी और डब्लू का मान चाहिए होता है, पता है करते क्या है, हम किसी एक को बराबर करते हैं, 30 और 40 को बराबर करेंगे एलसीएम लेकर, 30 और 40 का एलसीएम कितना है, 120, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 चौके 12, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर माइनस करेंगे, एक कटेगा दूसरा बचेगा, वहां से हम बी और डब्ल्यू की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल ना आपका 1-1.5 पेज में चला जाएगा, और एग्जाम में ऐसे नहीं करना हमें। एग्जाम में अगर आप इसे डिटेल में करने बैठे तो शायद ये आपके 10 से 15 मिनट ले जाएगा, और आप खुद सोचो कि 15 मिनट किसी एग्जाम में क्या होते हैं, है ना, 15 मिनट। अब मैं आपको बताता हूं आसान तरीका क्या होता है इस तरह के सवालों का। ऐसे आपने सेट कर लिया सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा आपने सेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जो b प्लस डब्लू के ऊपर है ना, b प्लस डब्लू के ऊपर जो संख्या है भाई, इसका HCF ले लो, इसका HCF जरा बताना, HCF कितना आएगा, वो तो आपने सीखा है, मैंने सिखा दिया आपको LCM HCF। तो 44 और 55 का HCF आएगा 11, कितना है HCF, HCF है 11। देखते रहना, ये बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। b प्लस डब्लू के ऊपर जो संख्या है इनका HCF ले लो, आया 11। जो HCF है ना, उसी को b प्लस डब्लू की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए, ये b प्लस डब्लू की वही वैल्यू है जो हमारा HCF है। अभी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, अभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, देखना। मैंने कहा b प्लस डब्लू की जो वैल्यू है ना, उसी को ही आप, सॉरी, जो HCF है उसी को ही b प्लस डब्लू की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए। अभी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब b प्लस डब्लू की जगह अगर मैं 11 रखता हूं, ये कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, देखते रहना। टोटल कितना समय है, 10 घंटे, 4 घंटे यहां हो चुके हैं, तो 6 घंटे यहां पर लगेंगे। भाई देखो, टोटल हमारे पास 10 घंटे हैं ऊपर के समीकरण में यहां, और 11 अगर मैं b प्लस डब्लू की जगह रखता हूं तो 11 चौके 44, 4 घंटे यहां पर हो जाएंगे। और अगर 4 घंटे यहां पर हो गए तो बचे 6 घंटे यहां पर रहेंगे, है ना। तो यहां से मैं b प्लस डब्लू की b माइनस डब्लू की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 30 बटे, और जो 6 घंटे ये हैं, b माइनस डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर मैं b प्लस डब्लू की वैल्यू को 11 मान के चला हूं, मैंने 11 को यहां पे रखा, आया 4, टोटल 10 घंटे हैं, अगर 4 घंटे यहां पर हो गए तो बचे 6 घंटे इधर रह जाएंगे। तो यहां से b माइनस डब्लू आएगा 30 बटे 6 यानी कि 5। अब जो b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू की वैल्यू है नीचे वाले समीकरण में रखो और चेक करो कि 13 आएगा कि नहीं आएगा, और इसको आना पड़ेगा, इसको आना पड़ेगा। बच्चे अगर मैं यहां b प्लस डब्लू की जगह 11 रखता हूं और b माइनस डब्लू की जगह 5 रखता हूं, देखिए 11 पंजे 55 और 5 अट्ठे 40, और 8 5 13, सेटिस्फाई कर गया, आ गया। इसका मतलब है कि b प्लस डब्लू 11 होगा और b माइनस डब्लू 5 होगा। अगर मुझे b का मान चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 11 और 5 16 बटे 2, 8। अगर मुझे W का मान चाहिए तो बड़े में से छोटा घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 बटे 2 3,
8 और 3 आपका आंसर है। अब आप कहेंगे सर इतना करने की क्या जरूरत थी, हम बी और डब्ल्यू का मान ऑप्शन से उठाकर भी तो चेक कर सकते थे। हर बार ऑप्शन में दोनों की वैल्यू नहीं पूछेगा, किसी एक की पूछ सकता है या कुछ और ऐड कर सकता है। ठीक है, चलो एक और सवाल ऐसा देता हूं आपको, ये सवाल करिए जरा। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर बच्चे, बताएंगे जल्दी से इसका उत्तर। उसने कहा एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाती है, जबकि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर और धारा के साथ 24 किलोमीटर 6.5 घंटे में जाती है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल बताओ क्या होगी। चलो देखते हैं। यहां उसने बोला है 24 किलोमीटर तो विपरीत, विपरीत यानी कि बी माइनस डब्ल्यू प्लस, और 36 किलोमीटर धारा के साथ यानी कि बी प्लस डब्ल्यू। और टोटल टाइम कितना लगा है भाई, टोटल टाइम लगा है 6 घंटे। दूसरी कंडीशन बोला है जबकि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, 36 बटे बी माइनस डब्ल्यू, और धारा के साथ 24 किलोमीटर, 24 बटे बी प्लस डब्ल्यू, बराबर कितना है 6.5 घंटे, 6/1/2। अब आप यहां दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग। सवाल है कि जो b प्लस डब्ल्यू के ऊपर संख्या है ना, इसका HCF लो। बच्चे 36 और 24 का HCF कितना आएगा, वो आएगा 12। HCF कितना है बच्चे, HCF है 12, वो मैंने निकालना आपको सिखाया हुआ है LCM HCF में। तो जो HCF आया है उसे ही b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए। अभी हम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वैल्यू रखने के बाद। देखिए b प्लस डब्ल्यू की जो 12 वैल्यू है नीचे रखेंगे तो 12 तिया 36, अब यहां तो आ गया 3 और टोटल है 6 घंटे, तो बचे हुए 3 घंटे यहां पर हो जाएंगे भाई, 3 और 3 6 घंटे करने हैं मुझे। तो यहां से b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, कितनी आएगी 24/3, तो ये 3 घंटे यहां पर आए थे, ये आ गई 8। अभी जो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू और b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है नीचे रख के थोड़ा सा चेक करेंगे हम। b प्लस डब्ल्यू को 12 रखेंगे और b माइनस डब्ल्यू को 8। देखो 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, तो 9/2 प्लस 2 चेक करना जरा भाई, 9/2 तो यहां से मिला है प्लस 2, 2 दूनी 4, 9 और 4 13/2 आ गया ना भाई। 6 से 1/2 का मतलब 13/2 ही तो होता है, तो ये आ गया। यानी कि ये मेरा b प्लस डब्ल्यू हो जाएगा और ये मेरा b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। चलो आपसे पूछा है b और w की वैल्यू, b का मान होगा दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 10, और w का मान है 12 में से 8 घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 2। आपका आंसर कितना है 10 और 2, कोई से भी ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 10 ना। धारा की चाल पहले पूछी है तो 2 पहले आएगी और 10 बाद में आएगा, क्योंकि नाव की चाल उसने बाद में पूछी। तो दोनों मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ऐसा सवाल आए तो आप दिमाग लगा सकते हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में इतना ही है, इससे आगे आप उठाकर देख लेना, ना तो किसी बुक में मिलेगा, ना किसी प्रीवियस ईयर में मिलेगा, और ना ही आपके एग्जाम में आएगा, ना ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए, एक ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसी टाइप का नहीं है, मिसलेनियस विविध सवाल है ये। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह के विपरीत चलाते हुए समान दूरी 18 घंटे में तय करता है। अब थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ये जो सवाल है, अरे हाँ ये तो भाई समान दूरी डिस्टेंस कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है भाई, ये तो है ना, तो ये तो आप कर लेंगे। आप करना, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, समान दूरी है ना भाई, समान दूरी उसने बोल दिया है, ये तो आसान क्वेश्चन, उसी में रखना था ये तो मुझे। चलिए होमवर्क दे देता हूँ ये सवाल आपको, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा।
और बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। और आपका टेलीग्राम ग्रुप अब 9 बजे से 11 बजे तक खुलता है, 8 से 11 नहीं है। तो कल की क्लास आपकी शाम को 4 बजे होगी, और हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान चैप्टर है। अच्छे लेवल के सवाल भी नो डाउट इसमें हम पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड हो, दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग ही है, और पढ़ने का तरीका भी डरना नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनमें मैं आपको बताऊंगा, और फिक्स बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आप याद करोगे कि सर आपने जो पढ़ाया वही रखा मिला। एसएससी वही देती है जो अक्सर नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये आंसर बताना इसका कल शाम को 4 बजे मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।